बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा या घटेगा? इस सवाल ने जो है बहुतों को परेशान किया है। जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं V=IR, तो वहाँ तो हमें दिख रहा होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होंगे हमारा करंट जो है बढ़ रहा होगा। और दूसरी तरफ हम जब ट्रांसफार्मर को देख रहे होते हैं, पावर इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में आ रहा होता है कि भाई जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी करंट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही होती है। इसी वजह से हमने तो ट्रांसफार्मर यूज किया है ना। ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया था कि वोल्टेज को जब बहुत इंक्रीज कर रहे होते हैं तो लाइन से फ्लो होने वाला जो करंट आउटपुट में वो बहुत कम हो जाता है। तो जब करंट कम हो जाता है तो उससे I²R लॉ जो है कम हो जाएगा, तो आपका सिस्टम जो है ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो है रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या वो इनवर्स रिलेशन है। इसी के बारे में जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाला है। इंटरनेट में जो है पूरा खिचड़ी बना पड़ा है, तो किस तरीके से सोचना है, क्या इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, वो इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से बैठ करके आप देखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इस इक्वेशन को देखें V=IR, तो ये कहाँ से आया है? ये ओम्स लॉ ने हमें दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कंडक्टर लिया था और उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज वो अप्लाई कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा जैसे जैसे उस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो करंट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे तो हमें दिखा कि करंट का वैल्यू जो इंक्रीज हो रहा है, एमीटर में उन्हें दिख रहा था। तो उसी एक्सपेरिमेंट से जो है हमें मिलता है। तो इस चीज़ को और भी गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये करंट है क्या, हम करंट किसे कह रहे हैं। तो आपको पहले ही पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा देते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। यानी कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे ही हम करंट कह रहे होते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इसको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे फ्लो करवाएंगे। तो होता क्या है कि जब भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, तो उस कंडक्टर के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लगता है और उस धक्का की वजह से, उस फोर्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होता है। जिस तरीके से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के आसपास किसी मेटल पीस को आप लेकर के जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेट के पास जाकर चिपक जाता है। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को, किसी इलेक्ट्रॉन को आप रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिल रहा था? जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था। अगर आप इक्वेशन भी देखेंगे तो V=E/R होता है। R जो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, यानी कि वोल्टेज ही है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, यानी कि आपका करंट फ्लो हो रहा था। यानी कि वोल्टेज है तो करंट है, समझ रहे? वोल्टेज आप बढ़ा रहे होंगे तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, आपका करंट बढ़ रहा होगा। तो आपको कंसेप्चुअली आपने समझ लिया कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। तो वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें ये फील हो रहा है कि हाँ भाई करंट हमारा बढ़ रहा होगा। तो फिर ट्रांसफार्मर में ऐसा कहानी क्यों है? ट्रांसफार्मर में हमें ऐसा क्यों देखने मिलता है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है? तो इसे अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इक्वेशन से आप रिलेशन अगर समझना चाहते हैं किसी दो क्वांटिटी के बीच में, तो कुछ कंडीशन होता है तभी आप पता कर सकते हैं। हमेशा जो है आप इक्वेशन के मदद से रिलेशन को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपका V=IR है, ये एक आपके पास इक्वेशन है। आप यहाँ पे दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को समझना चाहते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन समझना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दो क्वांटिटी के अलावा जितने भी क्वांटिटी आपके इक्वेशन में प्रेजेंट है सब जो है कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि इस वाली इक्वेशन में आपकी टोटल तीन ही क्वांटिटी है, आपकी वोल्टेज है, करंट और रेजिस्टेंस है। यानी कि वोल्टेज और करंट के अलावा बाद बाकी जो बचा यानी कि रेजिस्टेंस बचा वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लिए आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो R इसके फॉर्मूला देंगे तो ρL/A होता है, यानी कि उसके लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और एक बार आपके पास कंडक्टर बनकर के आपके हाथ में आ गया तो भैया उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कांस्टेंट आपको देखने मिलेगा। तो चूंकि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब आप इस
वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को निकाल सकते हैं, वो समझ सकते हो कैसे। आपने देखा कि करंट और वोल्टेज दोनों इक्वल टू के दूसरे साइड पे है और दोनों ऊपर में है, यानी कि वो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। और अगर आप इसी रिलेशन को पावर की इक्वेशन समझने की कोशिश करोगे तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ भी आपको तीन क्वांटिटी देखने मिल रहा है और यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट के बीच में जो है रिलेशन को समझना है। तो चूंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट साथ में ही है तो सबसे पहले जो है इक्वल टू के दो तरफ हम इसको रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसके रिलेशन को जो है अच्छे से समझ पाए। तो करंट को जो है हम इक्वल टू के दूसरे तरफ अगर भेजते हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो जब वो नीचे आ जाता है तो आपको दिख रहा है कि एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन में जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका करंट डिक्रीज होता जाएगा। पर ये जो आपका तरीका है ये पूरे तरीके से गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन समझना है तो उस इक्वेशन में बाद बाकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो पावर है वो आपको कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है आपके करंट और वोल्टेज के तरह, क्योंकि ये करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे करंट का और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे आपका पावर भी बढ़ रहा होगा। पर आपने V इक्वल टू IR वाली इक्वेशन में देखा कि चाहे आप वोल्टेज और करंट को कुछ भी करे आपका जो रेजिस्टेंस है वो भैया कांस्टेंट है, क्योंकि वो मटेरियल के ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो आपके वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो इस इक्वेशन से जो है आपका रिलेशन समझा जा सकता है और हमने समझा भी कि हाँ यार हमारा डायरेक्ट रिलेशन हमें दिख रहा होता है, बट अब पावर की इक्वेशन से आप रिलेशन को नहीं पता कर सकते हैं। फिर भाई ट्रांसफार्मर का क्या कहानी है? तो देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, हमने उसको इस तरीके से बनाया है और मैंने आपको कई बार बताया है कि उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा दो चीज कांस्टेंट होता है, एक पावर कांस्टेंट होता है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कुछ? हमने ट्रांसफार्मर को भैया बना ही ऐसा दिया कि वहां पे हमारा पावर कांस्टेंट है, यानी कि अब जो है आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और वोल्टेज और करंट के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा कि आपको इनवर्स रिलेशन देखने मिल रहा था और ट्रांसफार्मर भी आप जानते हैं कि जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे होते हैं, तो आपका करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? अगर इन सबको मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहना ये चाह रहा था ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने उस सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन किया है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमने पावर को कांस्टेंट कर दिया फिर वोल्टेज और करंट के बीच में छेड़खानी कर रहे हैं तो वहां पे आपको इनवर्स रिलेशन देखने मिलेगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें कि वोल्टेज और करंट में क्या हमारा रिलेशन होता है तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे होगे आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, आप वोल्टेज बढ़ा रहे होगे आपका करंट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा।